हेलो गाइस। तो आज जो सीरीज़ हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है एन इनक्योरेबल केस ऑफ लव एपिसोड नंबर 3। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि डॉक्टर तेंदो साकुरा के अपार्टमेंट में आते हैं जहां पर उन्हें डॉक्टर किशुगी मिलते हैं। तो डॉक्टर किशुगी कहते हैं कि वो नानासे के अपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं। तो यही क्वेश्चन कायरी पूछते हैं डॉक्टर किशुगी से। तो डॉक्टर किशुगी रिप्लाई करते हैं कि उन्होंने सुना कि नानासे कोलैप्स हो गई है, इसीलिए वो नानासे को चेक करने आए थे। वहीं डॉक्टर तेंदो और डॉक्टर किशुगी साकुरा को चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसे कोल्ड ही है और वो ठीक हो रही है। डॉक्टर तेंदो को साकुरा की चिंता करते हुए देखकर डॉक्टर किशुगी कहते हैं कि वो साकुरा की टेक केयर करेंगे और डॉक्टर तेंदो को कहते हैं कि वो जा सकते हैं। तो ये सुनकर डॉक्टर तेंदो को बहुत अजीब सा फील होता है और वो डॉक्टर किशुगी को रोकते हैं। तो वहीं डॉक्टर किशुगी बहुत खुश होते हैं और वो साकुरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर तेंदो को दे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसी रात का सीन दिखाया जाता है जब डॉक्टर तेंदो नानासे के अपार्टमेंट में रहते हैं ताकि वो सो सके। लेकिन नानासे को नींद ही नहीं आ रही होती है क्योंकि डॉक्टर तेंदो भी उसी कमरे में होते हैं। लेकिन कुछ समय बाद उसे नींद आ जाती है और एक सपना आता है डॉक्टर तेंदो के बारे में, जो कि उसके पास आते हैं और उसका टेम्परेचर चेक करते हैं अपने फोरहेड के साथ, और साथ ही साथ उसे पानी भी देते हैं पीने के लिए। जब वो उठती है तो उसे दवाई और पानी की बोतल दिखाई देती है जो डॉक्टर तेंदो ने उसके लिए रखी थी। अगले ही दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें साकुरा काम पे वापस जाती है और वो दोबारा मिस्टेक कर देती है, एंड्री को किसी गलत कमरे में ले जाती है। बाद के दिन में डॉक्टर किशुगी नानासे से मिलते हैं। डॉक्टर किशुगी डॉक्टर तेंदो के रिएक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं पिछली रात के, तो कहते हैं कि सब कुछ ठीक ही चल रहा है। साकुरा डॉक्टर किशुगी को पिछली रात के बारे में बताती हैं कि क्या हुआ, जिसे नर्स नुमाजू सुन रहा होता है और वो पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को बता देता है। डॉक्टर तेंदो को एंड्री के हार्ट ट्रांसप्लांट के ऊपर वर्क करते हुए दिखाया जाता है। वहीं साकुरा काम करती है एक पेशेंट के ऊपर जिनका नाम होता है सुगामू, जो कि एडमिट हुए होते हैं और उनकी सेहत में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। दिखाया जाता है कि वो नर्स को अपनी असिस्टेंट के लिए बहुत बार बुलाते हैं और बहुत सारी कंप्लेंट करते हैं। वहीं दिखाया जाता है कि वो अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि वहाँ से चली जाए, जो कि अपने बिजी टाइम से शेड्यूल निकाल के उनसे मिलने आती है। वहीं दिखाया जाता है कि नानासे, जो प्रीवियसली अच्छी थी ब्लड का सैंपल लेने में, अब उससे गलती हो जाती है जब सुगमो सान का ब्लड निकाल रही होती है। उस मिस्टेक की वजह से वो अपना सारा का सारा कॉन्फिडेंस खो देती है और उसके बाद उसे बैन कर दिया जाता है ब्लड लेने से, जब तक उसका कॉन्फिडेंस वापस नहीं आ जाता। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि साकुरा को पता चलता है मिनोरी के बारे में, जो कि एक रेजिडेंट डॉक्टर थी जो डॉक्टर तेंदो के साथ थी और उसकी गर्लफ्रेंड थी। उसे पता चलता है कि मिनोरी को वही बीमारी थी जो एंड्री को है और उसकी 8 साल पहले डेथ हो चुकी है। वहीं दिखाया जाता है कि साकुरा की मदद डॉक्टर किशुगी ब्लड कलेक्शन के लिए करने की कोशिश करते हैं। तो तब वो उन्हें मिनोरी के बारे में बताते हैं कि वो अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड थी और वो हर तरह का काम कर सकती थी। यहाँ तक कि वो एक इंसिडेंट सुनाते हैं जिसमें इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही थी तब भी वो अपने काम पे आई, और दिखाया जाता है कि वो किस तरह से बीमार पड़ी। तो डॉक्टर तेंदो हमेशा उसी के साथ रहे और साथ ही बताते हैं कि उन्होंने डॉक्टर तेंदो को सिर्फ रोते हुए तब देखा था जब वो मिनोरी के साथ थे। इससे ये पता चलता है कि डॉक्टर तेंदो कितने ज़्यादा डेडिकेटेड थे मिनोरी की तरफ। वहीं दिखाया जाता है कि नर्स युका बहुत ज़्यादा अपसेट होती है साकुरा के काम से, क्योंकि जो भी वो काम में गलती करती थी तो सारा का सारा काम उसी को दे दिया जाता था। वहीं दिखाया जाता है कि नर्स निशी को युका हॉस्पिटल में मिलती है। तो वहीं डॉक्टर सायो को
नोटिस करती है नर्स निशी और ryuko जो हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो निशी को खींच लेती हैं अपनी तरफ। सायोको और ryuko क्लासमेट थे मेडिकल स्कूल में और सायोको को लगता है कि ryuko जो है वो बहुत ही खतरनाक औरत है, इसीलिए वो नर्स निशी को ryuko से दूर रहने को कहती है। वहीं दिखाया जाता है कि साकुरा दोबारा यूजफुल साबित होती है। डॉक्टर तेंदो को पता चल जाता है कि सुगुमो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ते हैं कि साकुरा ने अपने नर्सिंग लॉग में लिखा था उसका कारण। और साथ में साकुरा को ये भी पता चल जाता है कि सुगुमो अपनी वाइफ को क्यों भेजते थे, उनके प्रति क्यों इतना कोल्ड थे। वो चाहते थे कि उनकी वाइफ उनके बारे में चिंता ना करे, और साथ में उन्हें लगता था कि उनकी वाइफ इतना वर्क हार्ड कर रही हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना चाहते थे, ताकि उनकी पत्नी पर से कुछ वर्कलोड कम हो सके। इसीलिए वो बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए थे। दिखाया जाता है कि जो साकुरा की प्रॉब्लम थी कि वो ब्लड नहीं निकाल पा रही थी पेशेंट से, तो उसमें डॉक्टर तेंदो उसकी हेल्प करते हैं और उसे अपना हाथ ऑफर करते हैं ताकि वो ब्लड निकाले, उनके ऊपर प्रैक्टिस कर सके। तो इसके लिए साकुरा डॉक्टर तेंदो का शुक्रिया करती है। बाद में दिखाया जाता है इस एपिसोड में कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट ने वेलकम पार्टी रखी होती है न्यू नर्सेस के लिए। दिखाया जाता है कि डॉक्टर तेंदो लेट पहुंचते हैं, तो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट ग्रुप गॉसिप करता है जो उन्हें नर्स नुमाजू ने बताई थी। साकुरा सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करती है और बताती है कि वो बीमार थी, और साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करेगी नर्स बनने के लिए। तो दिखाया जाता है कि साकुरा काफ़ी ड्रिंक कर लेती है, तो ग्रुप उसे डॉक्टर तेंदो की केयर में रख देता है, क्योंकि वो एक ही बिल्डिंग में रहते थे। तो दिखाया जाता है घर जाते वक्त साकुरा गाना गा रही होती है, जिसे डॉक्टर कायरी पिगी बैग दे रहे होते हैं, लेकिन अचानक ही साकुरा बीमार सी फील होती है और वो एक जगह रुक जाते हैं पानी के लिए। तभी डॉक्टर तेंदो साकुरा को कहते हैं कि अगर वो सीरियस है कि जो उसने पार्टी में कहा, तो वो उसे मेंटोर करने के लिए तैयार है, वो उसे हेल्प करेगा एक अच्छी नर्स बनने में। तो वहीं साकुरा कहती है कि वो हमेशा कोशिश करती रहेगी डॉक्टर तेंदो को स्माइल करने में। वहीं दिखाया जाता है डॉक्टर तेंदो साकुरा की तरफ देखते हैं, लेकिन साकुरा उनकी तरफ लीन हो जाती है। तो यहीं पर एपिसोड 3 की समाप्ति होती है।